गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूजा विधि में प्रज्ञा परिवार के परिजन आमतौर से अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुरूप जप, ध्यान और प्राणायाम का अवलंबन अपनाते हैं। इन तीनों का प्राण प्रवाह तभी वरदान बनकर अवतरित होता है जब इन तीनों के पीछे जुड़ी हुई प्रेरणाओं को अपनाया जाए। नाम जप का तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भूले रहते हैं, उसको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें, विस्मरण की भूल ना होने दें। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टा की आकांक्षा को समझने, अपनाने की मानसिकता बनाए रहने का नित्य प्रयत्न करना ही नाम जप का महत्व और महात्म्य है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है। घिसाई रंगाई करने से निशान पड़ने और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने वाले अपने व्यक्तित्व को इसी आधार पर विकसित करें। ध्यान जिनका किया जाता है उन्हें लक्ष्य मानकर उसके अनुरूप ही बनने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। राम, कृष्ण, शिव आदि की ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है कि उस स्तर की महानता से अपने आप को ओतप्रोत करें। परिजन प्रायः गायत्री मंत्र का जप और उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। गायत्री अर्थात सामूहिक विवेकशीलता। इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। सूर्य की दो विशेषताएं हैं, एक ऊर्जा और दूसरी आभा। हम ऊर्जावान अर्थात प्रगतिशील पुरुषार्थ परायण बने। ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वत्र प्रगतिशीलता का सत्प्रवृत्तियों का विस्तार करें। स्वयं प्रकाशित रहें, दूसरों को भी प्रकाशवान बनाएं। गर्मी और आलोक की आभा जीवन के हर क्षण में, हर कण में ओतप्रोत रहे। यही सूर्य ध्यान का प्रयोजन है। ध्यान के समय शरीर में ओजस, मस्तिष्क में तेजस और अंतःकरण में वर्चस्व की वर्षा जैसी भावना की जाती है। इस प्रक्रिया को मात्र कल्पना मानकर छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, इसके अनुरूप आपको प्रयत्न भी करना चाहिए। प्राणायाम में नासिका द्वारा विश्वव्यापी प्राण तत्व को खींचने, धारण करने और घुसे हुए अशुभ को बाहर फेंकने की भावना की जाती है। संसार में भला बुरा सभी कुछ है, पर हम अपने लिए मात्र दिव्यता प्राप्ति को ही उपयुक्त समझें। जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट है उसी को पकड़ने और सत्ता में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। नितांत निरीह, दुर्बल, कायर कातर ना रहें, वरन ऐसे प्राणवान बने कि अपने और संपर्क के क्षेत्र में प्राण चेतना का उभार विस्तार करते रहने में संलग्न रह सके। जप, ध्यान और प्राणायाम की क्रिया प्रक्रिया साधक बहुत दिनों से अपनाते चले आ रहे हैं। कुछ शंका हो तो निकटवर्ती किसी जानकार से पूछकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अपने सुविधानुसार समय एवं कृत्य में आवश्यक हेरफेर भी किया जा सकता है, परंतु ये नहीं भुलाया जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्मकांडी के पीछे आत्म विकास एवं समाज उत्कर्ष की जो भावनाएं भरी पड़ी हैं उन्हें प्रमुख माना जाए। एक प्रचलन साधना के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि गुरुवार को हल्का भारी उपवास किया जाए और ब्रह्मचर्य पाला जाए। दोनों के पीछे संयम साधना का तत्वज्ञान समाविष्ट है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम वाली प्रक्रिया यदि बढ़ने फलने फूलने दी जाए तो उपयुक्त चारों संयमों की पकड़ अधिकाधिक कड़ी करते हुए साधकों को सच्चे अर्थों में तपस्वी बनने की स्थिति तक घसीट ले जाती है। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों को ही सच्चे अर्थों में तपस्वी कहते हैं। स्नान, भोजन, शयन, मल विसर्जन आदि नित्य कर्मों की तरह ही उपासना आराधना के लिए भी कुछ समय नित्य रहना चाहिए, ताकि जीवन लक्ष्य को हृदयंगम किए रहने में विस्मरण या प्रमाद उत्पन्न न होने पाए।
प्रातःकाल आँख खुलते ही नया जन्म होने जैसी भावना की जाए और आज की अवधि को समग्र जीवन मानते हुए इस प्रकार की दिनचर्या बनाई जाए कि समय, श्रम, चिंतन और व्यवहार में उत्कृष्टता का समावेश होता रहे। प्रातःकाल बनी उसी रूपरेखा के अनुसार उस दिन को बिताया जाए ताकि प्रमाद और भटकाव की कहीं गुंजाइश न रहे। इसी प्रकार रात्रि को सोते समय एक दिन के जीवन का अवसान होते हुए मानना चाहिए और उस दिन के क्रियाकलापों की ऐसी कठोर समीक्षा करनी चाहिए कि दूसरे दिन उन सब का प्रायश्चित किया जा सके और अगले दिन अधिक सतर्कता पूर्वक शालीनता का उपक्रम अपनाया जा सके। दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, परमार्थ जैसे धर्म कार्यों के लिए अंतराल में मंद या तीव्र उमंग रहती है। इसे भी ईश्वर का संकेत, मार्गदर्शन एवं परामर्श मानकर अपनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। समय के अनुरूप इन सभी का समन्वय विवेक विस्तार की ही प्रक्रिया में केंद्रित होता है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण ने ही असंख्य समस्याओं और संकटों को खड़ा किया है। इन सबका निराकरण का मात्र एक ही उपाय है, वो है दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाया जाए। चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उत्कृष्टता का समावेश किया जाए। यही अपने समय का युग धर्म है। कोई चाहे तो महाकाल की चुनौती अथवा दिव्य सत्ता का भाव भरा आह्वान भी उसे कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही।